सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय
गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद पर चर्चा हम कर रहे हैं और पिछली कक्षा तक इसके दशम स्कंद के 84 अध्याय तक हमने चर्चा की थी, जहाँ पर कि समंत पंचक तीर्थ में भारतवर्ष के समस्त प्रांतों से अपने पापों का क्षय करने के लिए और पुण्यों के परिपाक के लिए सब जगह से भारतवासी एकत्रित हुए और वहाँ ब्रज से नंद बाबा, यशोदा माता, गोपियाँ भी आईं और इधर भगवान कृष्ण और बलराम के साथ वसुदेव देवकी के साथ यदुवंशी भी आए और वहाँ सबका मिलन हुआ। इतने समय बाद गोपियों का कृष्ण से भेंट हुई, मिलन हुआ और वहाँ भगवान कृष्ण ने गोपियों को आत्मज्ञान का उपदेश भी किया। और यहाँ उल्लेख है कि उस आत्मज्ञान का उपदेश पा करके गोपियाँ मुक्त हो गईं। वो भगवान को अपने आत्मा के रूप में जान करके और आत्मस्वरूप से परमात्मा को पहचान करके और फिर उस मुक्ति को प्राप्त हो गई, जो कि वास्तविक मुक्ति है, आत्यंतिक मुक्ति है। लेकिन उन्होंने कहा जब तक हमारा शरीर है तब तक भगवान ऐसी कृपा करिए कि हम आपको कृष्ण के रूप में भी पूजते हुए हमारी चित्तवृत्ति हमेशा आप में लगी रहे। भगवान ने तथास्तु कहा और इस प्रकार से ये जो मिलन का सुंदर प्रकरण समंत पंचक तीर्थ कुरुक्षेत्र में है, उसको जो है फिर यहाँ 84 अध्याय में इसका वर्णन आया। अब इसके बाद 85 अध्याय में फिर कथा आगे बढ़ती है। नंद बाबा और गोपियाँ मथुरा वापस चले गए समंत पंचक तीर्थ से और भगवान कृष्ण, बलराम और यदुवंशी ये द्वारिका आ गए। ये द्वारिका आ गए, इसको बंद कर दिए, ऐसे चलो। द्वारिका आ गए। आगे की कथा चलती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण का ये नियम था कि वो प्रातःकाल माता पिता को प्रणाम करने जाते थे। और शास्त्र में आता है कि जो वृद्धों को प्रणाम करने से दिनचर्या प्रारंभ करता है, उसके आयु, बल, विद्या और श्री में वृद्धि होती है। बड़ों के आशीर्वाद से आयु भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है, विद्या भी बढ़ती है और ऐश्वर्य भी बढ़ता है। इसलिए वृद्धोपसेवी होना चाहिए। वृद्ध जनों की को आदर सम्मान करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम तो लोक शिक्षण के लिए आए, स्वयं भगवान होते हुए भी वो वसुदेव देवकी के पास नित्य प्रातः जाते थे और उनके चरणों में प्रणाम करते थे। एक दिन जब वो गए प्रणाम करने, तब वसुदेव जी कहने लगे कि कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम ये एक मनुष्य शरीर में लीला भले कर रहे हो, लेकिन तुम सनातन हो।
तुम परमेश्वर हो, तुम सारे जगत के स्वामी हो। और इस जगत में जो कुछ भी है, जो भोग्य वस्तुएं हैं और जो भोगने वाला जीव है और भोग पदार्थ हैं संसार के, और इन जीवों के और भोग्य पदार्थ के नियामक शासक भी तुम ही हो। भोग्य पदार्थों के रूप में भी तुम ही हो, भोगने वाले जीव के रूप में भी तुम ही हो, और इन दोनों के शासक और नियामक के रूप में भी तुम ही हो। अर्थात वही जो गीता जी के 15वें अध्याय में कहा भगवान ने कि क्षर पुरुष भी मैं हूँ, अक्षर पुरुष भी मैं हूँ, और पुरुषोत्तम भी मैं ही हूँ। क्षर का मतलब जड़, जिसमें क्षरण होता है। अक्षर का मतलब जीव, वो तो जब तक ज्ञान से ही मुक्ति होगी, नहीं तो एक शरीर से दूसरे शरीर में रहेगा। वो तो चेतन है, चेतन कहाँ नष्ट होगा। तो अक्षर पुरुष भी मैं हूँ। और ये क्षर और अक्षर का जो नियामक है, ये दोनों जड़ और चेतन प्रकृतियाँ मेरी हैं, और मैं तो इन दोनों प्रकृतियों का स्वामी हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ। वही यहाँ वसुदेव जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम प्रकृति रूप से भोग्य भी हो, पुरुष रूप से भोक्ता भी तुम ही हो, और इन दोनों से परे, इन दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। कहते हैं देखो कृष्ण, मैं जानता हूँ कि इस जगत का निर्माण तुम ही ने किया है, और ये जगत बड़ा विचित्र है। इस चित्र विचित्र जगत का तुम ही ने निर्माण किया है, और फिर निर्माण करके तुम ही इसमें आत्मा रूप से प्रविष्ट भी हो गए हो। आता है उपनिषद में कि उसने घोड़े का शरीर बनाया, फिर लगा नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, फिर उसने बहुत से शरीर बनाए, उनका ठीक है, फिर जब मनुष्य शरीर बनाया तो उसको लगा ये मेरे लिए ठीक है, फिर उसने जो है उसमें प्रवेश किया। तो इस जगत के में वही प्रविष्ट है, कण कण में, क्षण क्षण में हमारे अंदर चेतन बन करके बैठा हुआ है। कहा तुमने ही इसमें आत्मा रूप से प्रवेश किया है, क्रिया शक्ति के रूप में भी तुम ही हो, और जीव की ज्ञान शक्ति के रूप में भी तुम ही हो। तुम ही इस जगत का पालन पोषण करने वाले हो। जितनी भी शक्तियां हैं तुम्हारी हैं, जितने भी रूप हैं तुम्हारे हैं, जितने भी नाम हैं तुम्हारे हैं, असल में तुम ही हो। फिर कहते हैं देखो कृष्ण, ये पृथ्वी की जो धारण शक्ति है और जो इसका गंध रूप गुण है, ये भी तुम ही हो। पृथ्वी की धारण गुरुत्वाकर्षण के रूप में भी तुम ही हो, और गंध रूप में भी तुम ही हो। जल भी तुम ही हो, और जल का रस रूप गुण भी तुम ही हो। वायु रूप भी तुम ही हो, और वायु की शक्ति प्राण रूप भी तुम ही हो। आकाश भी तुम ही हो, दिग्देवता के रूप में भी तुम ही हो, दिशाओं के रूप में भी तुम ही हो, और शब्द तन्मात्रा के रूप में भी तुम ही हो, ओंकार रूप भी तुम ही हो। इंद्रियां इंद्रिय रूप में भी तुम हो, और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता के रूप में भी तुम ही हो। इंद्रियों में जो अपने विषयों को पहचानने की शक्ति होती है, आँख में रूप पहचानने की, कान में शब्द सुनने की, त्वचा में स्पर्श को पहचानने की, वो इंद्रियों की विषय प्रकाशिनी, विषय ग्रहण करने वाली शक्ति के रूप में भी तुम ही हो। इंद्रियां भी तुम ही हो, इंद्रियों की शक्ति भी तुम ही हो। अधिष्ठात्र देवता, नेत्र का देवता सूर्य है, वाणी का देवता अग्नि, तो इनके अधिष्ठाता देवता रूप भी तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति के रूप में भी तुम ही हो, और जीव की जो स्मृति है वो भी तुम ही हो। भगवान ने 15वें अध्याय में बड़ा सुंदर कहा था कि 15वां अध्याय के 15वें श्लोक में कहा था, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में प्रविष्ट हूँ। और किस रूप में?
स्मृति, ज्ञान और अपोहनम। मैं ही ज्ञान रूप में हूँ, मैं ही स्मरण शक्ति के रूप में हूँ, और मैं ही विस्मृति के रूप में भी हूँ। अपोहनम च सर्वैः अहम एव वेद्य, वेदैश्च सर्वैः अहम। सारे वेद किस तरफ गति करते हैं? मुझे जन्माने के लिए। वेदों की द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत, मैं ही वेदांत का करता हूँ। वेद विदेव चाहम, वेद विद एव चाहम, और मैं ही वेद के अर्थ को समझने वाला भी हूँ। हमारे अंदर जब ऋतंभरा तस्य प्रज्ञा, डिवाइन इंटेलेक्ट धीरे धीरे शुद्ध होते होते जागती है, तब फिर हम ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के सच्चे स्वरूप को समझने में सफल हो जाते हैं। इस तरह से कहा कि जीव बुद्धि की निश्चयात्मका शक्ति भी मैं हूँ, जीव की विशुद्ध स्मृति भी मैं हूँ। यहाँ गीता में कहा, और वसुदेव जी कहते हैं कि कृष्ण तुम ही ये सब हो। फिर कहते हैं वसुदेव जी, देखो कृष्ण, भूतों का कारण तामस अहंकार तुम ही हो, क्योंकि तामस अहंकार में ही तो पंचीकरण हो करके स्थूल शरीर भी बना, पंचीकृत पंचभूत बने, जिससे जगत भी बना। जितनी स्थूलता है वो तो तामस अहंकार में, क्योंकि महत्तत्व से अहंकार बना। अहंकार तीन तरीके का हुआ, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से जो ज्ञानमयी हमारे अंदर हैं, फिर वो उनसे तन्मात्राएं बनी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अहंकार से। अब वो तन्मात्राएं भी तीन तरीके हुई हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक तन्मात्राओं से तो हमारा मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां बनी, जिनमें ज्ञान शक्ति है। सतोगुण में ही तो ज्ञान शक्ति है। और राजसिक जो थी उनसे प्राण बने और कर्मेंद्रियां बनी, कर्म शक्ति थी उनमें। रजोगुण में कर्म शक्ति, राजस अहंकार से ये बनी। और तामस अहंकार में पंचीकरण हो गया, और तब उन्होंने उसमें स्थूलता आ गई। तो उस तामस, पंचीकृत तामस अहंकार से फिर जगत की भी रचना हुई और हमारे स्थूल शरीर की भी रचना हुई। वसुदेव जी कहते हैं, भूतों का कारण तामस अहंकार भी तुम ही हो, और इंद्रियों का कारण तेजस अहंकार भी तुम ही हो, और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं का कारण सात्विक अहंकार भी तुम ही हो, और जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। फिर कहते हैं, जितने भी नाशवान पदार्थ हैं उनमें अविनाशी रूप से, कारण रूप से, अविनाशी कारण रूप से तुम ही विद्यमान हो। विनाशवान पदार्थ हैं, लेकिन तुम कारण रूप से अविनाशी हो। वास्तव में वो सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। हमारे शास्त्रों में बातें वही आती हैं, चाहे भागवत में हो, गीता में हो, उपनिषद में हो। गीता जी के 13वें अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। सारे भूतों में समान रूप से परमेश्वर रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तम। क्या है? भूत जो हैं वो तो क्षरणशील हैं वो तो नाशवान है, लेकिन उन भूतों में रहने वाला जो परमेश्वर है वो अविनाशी है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। और कहा कि इन क्षरणशील नाशवान भूतों में बैठे हुए अविनाशी परमेश्वर को जो देख लेता है वही सत्य देखता है। यह पश्यति स पश्यति। और बाकी लोग तो फिर माया को ही देख रहे हैं, सत्य को नहीं देख रहे हैं। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम,
वसुदेव जी भी यही कहते हैं कि जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें कारण रूप से अविनाशी तत्व तुम ही हो कृष्ण, और ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा, समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्ति आत्मनात्मानम ततो याति परम गतिम। 13:28 में कहा, भगवान वहाँ कहते हैं स्वयं अपने बारे में, यहाँ तो वसुदेव जी उनके बारे में कह रहे हैं, वहाँ भगवान अपने बारे में कहते हैं, समम पश्यन ही सर्वत्र, जो मुझे सारे भूतों में गया हुआ देख लेता है। समम पश्यन, सब में मैं समान रूप से गया हुआ हूँ भूतों में। भूत भले नाशवान है, मैं अविनाशी रूप से वहाँ गया हुआ हूँ। समवस्थितम ईश्वरम, क्यों? अधिष्ठान रूप से मैं ही बैठा हुआ हूँ। जगत के अधिष्ठान रूप में, जीव के अधिष्ठान रूप में, सब कुछ का अधिष्ठान बन के मैं ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं तो सब में समान रूप से हूँ, अधिष्ठान रूप से हूँ, मैं ईश्वर। न हि नस्ति आत्मनात्मानम ततो याति, और जो इस प्रकार से अधिष्ठान रूप से, सब कुछ के अधिष्ठान रूप से, संसार और शरीर क्षरणशील मरणशील होते हुए भी जो उसके अधिष्ठान रूप से मुझ अद्वितीय चेतन परमात्म चेतन को देख लेता है, वही परम गति को प्राप्त होता है, वही मुक्त हो जाता है। वो न हिनस्ति आत्मना आत्मानम, वो अपने आप अपना नाश नहीं करता है। हिनस्ति यानी बाकी लोग जो अपने को मरण धर्मा मान रहे हैं, संसार को क्षरणशील मान रहे हैं, वो अपने आप ही अपना नाश कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं वहाँ भगवान कि जो अनात्मा को आत्मा मान करके आत्मा का तिरस्कार करता है, वो मानो अपने आत्मा की हिंसा करता है। हिनस्ति, हिंसा कर रहा है, क्योंकि उसने अनात्मा को ही आत्मा, उसने शरीर को कभी आत्मा मान लिया, कभी जीव को आत्मा मान लिया। तो न तो देहात्मवाद ठीक है, न जीवात्मवाद ठीक है। असल में यथार्थ आत्मवाद ही ठीक है कि अयम आत्मा ब्रह्म। वो जो मैं करके चेतना हमारे अंदर स्फुरित हो रही है, वो कोई जीव चेतन नहीं है, शरीर में इच्छाओं में कैद चेतन नहीं है, वो सर्वाधिष्ठान है और सबका प्रकाशक है, वो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। तो जिसने, लेकिन अगर अनात्मा को ही आत्मा मान लोगे तो मानो तुमने अपने आत्मा को अपने आप से ही मार दिया। हिनस्ति, लेकिन जो समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन ही सर्वत्र, तो न हिनस्ति आत्मनात्मानम ततो, वो उसने अपनी आत्मा को अपने आप से हीन नहीं बताया, मारा नहीं, उसकी हिंसा नहीं की, और वही जो है परम गति को प्राप्त कर लेता है। और एक बड़ा सुंदर श्लोक 13:30 में भी है, कहा कि फिर ज्ञानी की दृष्टि क्या है, सत्य दृष्टि है क्या? वही जो वसुदेव जी कह रहे हैं कि तुम जो है, तुम दिखाई दे रहे हो, लेकिन हर विनाशी पदार्थ में तुम कारण रूप से, अविनाशी रूप से विद्यमान हो, तत्व रूप से विद्यमान हो। तो 13:30 में कहते हैं, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। ये भूत जो हैं वो तो अलग अलग हैं, सब भूतों के शरीर अलग हैं, जगत में इतने भेद विभेद हैं, चित्र विचित्र भेद हैं, और वो दिखाई भी देते हैं। लेकिन वो भेद दिखाई देते हुए भी जो ये दृष्टि पा लेता है कि इन सब भेदों के अधिष्ठान रूप में एक अभेद तत्व परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, जो कि सारे भेदों के अधिष्ठान में एकमात्र तत्व है। ये भेद तो अध्यास रूप हैं, अधिष्ठान रूप तो आत्मा है जो एक अखंड सर्वव्यापक है।
चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। यदा भूत पृथक भावम एक स्थम अनुप, ये पृथक पृथक भूत एक आत्मा पर ही सुपर इम्पोजिशन है, अध्यास मात्र हैं। जो ऐसा देख लेता है, अनुपश्यति ततएव च विस्तारम, और ये जो भेद है उसी अभेद रूप आत्मा का ही विस्तार है, यानी उसी में सुपर इम्पोजिशन है, अध्यस्त है। ऐसा जो देख लेता है, अधिष्ठान रूप से एक अखंड सर्वव्यापक चेतन आत्मचेतन को देख लेता है, और बाकी जितना भेद है उसको आत्मा का ही विस्तार, आत्मा का ही अन्य रूप में प्रतीति आभास मात्र देख लेता है। ब्रह्म संपद्यते, तथा वही अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो जाता है। ब्रह्म संपद्यते तथा, देखिए गीता जी में भी ब्रह्म बोध को ही परम लक्ष्य माना, वही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि एक अखंड चेतना में ही देश काल वस्तु की स्फुरणा होती है। एक अखंड चेतन है जिसमें देश काल वस्तु ये स्फुरित हो रहे हैं, अध्यस्त हैं। ये भेद स्फुरण मात्र है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। और इसका दृष्टांत क्या है? स्वप्न। जैसे स्वप्न में एक चेतन में ही देश काल वस्तु सब की स्फुरणा हो जाती है। वहाँ कुछ है थोड़ा, स्फुरण मात्र है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। वहाँ न कोई देश है, न काल है, न वस्तुएं हैं। देश काल वस्तु की स्फुरणा एक चेतन मात्र में हो जाती है स्वप्न में। कहते इसी तरह से जागृत भी है, जो इसके अधिष्ठान एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ब्रह्म तत्व को देख लेता है, भेद को देखते हुए भी, तो ब्रह्म संपद्य देता था, वही सत्य को देख लेता है। अब साधना क्या बनती है? तो गीता जी भी यही कहती हैं, भागवत जी भी यही कहती हैं कि हम दो तरह के अध्यास में फंसे पड़े हैं। एक है संसर्गाध्यास और एक है अर्थाध्यास। संसर्गाध्यास क्या है कि जो अपना है नहीं उसको अपना मान लेना। संसर्ग का अध्यास, अटैचमेंट, संसर्ग, आसक्ति का अध्यास, संसर्गाध्यास। ये शरीर असल में मैं है नहीं, शरीर में मैं बुद्धि कर ली। सूक्ष्म शरीर भी मैं नहीं है, वहाँ मैं बुद्धि कर ली। कारण शरीर, इच्छाएं भी मैं नहीं, उसमें मैं बुद्धि कर ली। संसर्गाध्यास। तो फिर बाहर संसार में भी तमाम मेरा बुद्धि कर ली। तो ये जो अपना है नहीं उसमें अपना बुद्धि कर लेना, जो अपना नहीं है उसे अपना मान लेना, ये है संसर्गाध्यास। संसर्ग का अध्यास हो गया कि जो अपना था नहीं उसे अपना मान लिया। और दूसरा इससे भी गहरा अध्यास क्या है, ये तो पहले मिटाना है कि जो अपना नहीं है उसको कम से कम अपना न मानो। जिसको कहते हैं कि भाई संसार में ऐसे रहो, परमात्मा ने भेजा है, इसका शरीर का भी बेस्ट उपयोग करो, लेकिन इसमें मैं बुद्धि मत करो। मन और बुद्धि का भी सबसे अच्छा उपयोग करो, फिजिकल बॉडी करो, सदिच्छा रखो, परमात्मा की ओर बढ़ने, आत्मबोध की इच्छा रखो, लेकिन इसमें मैं बुद्धि मत करो। जो अपना नहीं है, टूल की तरह तो ठीक है, ये जो है एक उपकरण, आपको बहुत अच्छा उपकरण मनुष्य शरीर में दिया है, और इसका सदुपयोग करके ब्रह्म संपद्य थे, अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर बढ़ जाना तो ठीक है, लेकिन जो अपना है नहीं उसे अपना मानना, संसर्गाध्यास में मत पड़ो। और दूसरा क्या कहा? अर्थाध्यास। अर्थाध्यास, अर्थ का अध्यास। कहा अर्थाध्यास क्या है कि जो चीज है ही नहीं उसको है मान लेना। अर्थ में ही अध्यास हो गया कि जो चीज है ही नहीं उसको है मान लेना। अब वहां सांप था ही नहीं और सांप को है मान लिया, और जो थी रस्सी उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो जो चीज है ही नहीं उसको है मान लेना, ये क्या है? यह है अर्थाध्यास।
चांदी थी ही नहीं, थी सीप, और हमने चांदी मान लिया। जो चीज़ है ही नहीं उसको है मान लेना और फिर कहना चांदी मेरी। अरे वहाँ चांदी है कहाँ जो चांदी मेरी? पहले तो अर्थाध्यास हुआ, थी सीप, और हमने कहा कि नहीं चांदी है। अर्थ में सीप तो जान नहीं पाए, सीप तो छुप गई, जो अधिष्ठान था वो छुप गया, और जो अध्यास मात्र था चांदी उसको हमने कह दिया वो है अर्थाध्यास। अर्थाध्यास जो था नहीं उसको कह दिया कि है, जो है नहीं उसको है मान लिया, और फिर संसर्गाध्यास करके किया कि चांदी मेरी, चांदी मेरी। तो जो तुम्हारी नहीं है उसको तुमने क्यों मान लिया? तो ये जो हमने 2 श्लोक 13वें अध्याय के बताए, 13:28 और 13:30, तो इसमें जो है इसी अध्यास की ही बात करी गई है कि देखो ये जो 3 शरीर हैं ये अपने हैं नहीं, लेकिन इन्हें हम अपना मान के बैठ जाते हैं। संसार भी अपना है नहीं, लेकिन उसे अपना मान के संसर्गाध्यास हो जाता है। और वास्तव में क्या है कि अध्यास क्या है? उसकी सत्ता अधिष्ठान के कारण ही होती है। अगर रस्सी न हो तो सांप की कोई सत्ता नहीं होगी, सीप अगर न हो तो चांदी की कोई सत्ता नहीं, अगर किरणें न हो तो प्रतीयमान जो जल है उसकी भी कोई सत्ता नहीं होगी। तो इसलिए कहा कि देखो ये अध्यास जो है इससे बचना चाहिए। बहुत तरह के अध्यास होते हैं, धर्माध्यास होता है, अन्योन्याध्यास होता है, जैसे लोहे को गर्म कर दिया जाए अग्नि में, तो अग्नि जो है वो तो गर्म होती है, लाल होती है, और लोहा ठंडा होता है और काला होता है। लेकिन जब तपा दिया जाए तो लोहे में अग्नि के गुण आ जाते हैं, और अग्नि निराकार होती है, और वो फिर लगता है लोहा जो है वो अग्नि गोल हो गई, और जो लोहा था, लोहे का गोला अगर है तो अग्नि तो गोल दिखने लगी, और जो काला और ठंडा था वो जो है अब लाल और गर्म दिखने लगा। तो अन्योन्याध्यास हो गया, लोहे के गुण अग्नि पर आरोपित हो गए और अग्नि के गुण लोहे पर आधारित हो गए। यही हाल हमारे साथ है। आत्मा क्या है? एक अखंड सर्वव्यापक है, और ये जो हमारी बुद्धि है ये तो सीमित है, ये तो सीमित है, और बुद्धि जड़ है, और आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है। अब वो ज्ञान स्वरूप आत्मा जो अनंत स्वरूप भी थी, वो उसके गुण बुद्धि में आ गए तो बुद्धि तो ज्ञानी लगने लगी, और बुद्धि के जो सीमितता का अध्यास था वो आत्मा पर आरोपित हो गया, और आत्मा बुद्धि में कैद लगने लगी, कारण शरीर में कैद लगने लगी, बुद्धि में सीमित लगने लगी। आत्मा जो अनंत चेतन स्वरूप थी वो बुद्धि में कैद चेतन, जीव चेतन बन गई, और बुद्धि जो जड़ थी वो ज्ञानी बन गई। आत्मा का गुण बुद्धि में आ गया और बुद्धि का गुण सीमा वाला आत्मा में चला गया। इस तरह से अन्योन्याध्यास हो गया, और हम उस अन्योन्याध्यास के शिकार हो करके और जीव बने बने फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर से शरीर की यात्रा में पड़े हुए हैं। इस तरह से ये वसुदेव जी कहना चाह रहे हैं। वसुदेव जी आगे कहते हैं कि प्रभो ये जो सत्व रज तम आदि तीनों गुण हैं ये तुम में ही तुम्हारी माया से कल्पित हैं। माया की ही उपज है तीनों गुण, क्योंकि योग माया कहते हैं ना, योग माया का मतलब तीनों गुणों के योग को ही माया कहते हैं। गुरु जी कहते हैं कोई बहुत रहस्यपूर्ण नहीं है योग माया। जब ये गुण अलग अलग प्रकट नहीं होते हैं, प्रकृति लीन रहती है माया के रूप में, तो ये तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं और तब उसका नाम होता है माया। फिर जब सृष्टि रचना का काल आता है तो सतोगुण एकदम से बहुत बढ़ जाता है,
और तब फिर वो समष्टि बुद्धि के रूप में महातत्व के रूप में आ जाता है और उसमें प्रतिबिंबित चेतन हिरण्यगर्भ आ जाता है, ब्रह्मा जी होते हैं और सृष्टि का क्रम चलता है। लेकिन ये माया जो है, इसकी ब्रह्माश्रय माया, इसकी अपनी कोई ताकत नहीं है माया की। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, भगवान की है ये। इसमें जो ताकत है वो ब्रह्म से ही आ रही है, ब्रह्माश्रय माया है। तो एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। अपना कोई बल नहीं है, भगवान के बल से ही बलवान है। कहते हैं वसुदेव जी, हे कृष्ण, निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम ही हो, तुम ही परमार्थ स्वरूप हो, तुम्हारा कोई विकल्प नहीं है, तुम तो एक हो। और ये जगत क्या है? ये गुणों का प्रवाह है, सत रज तम गुणों का प्रवाह ही ये जगत है। और जगत हमारी स्किन के बाहर से नहीं शुरू होता है, जगत हमारी चेतना के बाहर से शुरू होता है, आत्मा के बाहर। ओंकार के बाद जो कुछ भी है सब जगत का पार्ट है, वासनाएं भी जगत का पार्ट हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट भी जगत का पार्ट है, परसीवर फीलर थिंकर भी जगत का पार्ट है, और ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट्स भी जगत का पार्ट हैं। तो जगत हमारे स्किन के बाहर से नहीं, हमारी चेतना के बाहर से शुरू होता है। इसीलिए कहा कि स्वरूप को पहचानने के लिए, सत्य को पहचानने के लिए जो हमारे अस्तित्व का सूक्ष्मतम भाग है बुद्धिवृत्तियाँ, उसके साक्षी होना पड़ेगा। जब हम बुद्धिवृत्तियों के साक्षी होते हैं, बुद्धि वृत्तियों के विषय के भी साक्षी होते हैं, तब वो, और फिर जब एक समय देखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता है, वृत्तियाँ लीन हो जाती हैं विषयों के साथ, तब जो साक्षी बचता है वो आत्मतत्व ही है। और उपदेश से ये बात जानी जाती है कि वो साक्षी आत्मा ही नहीं ब्रह्म भी है, वही एकमात्र सत्य है, वही सर्वाधिष्ठान है। वसुदेव जी कहते हैं ये जगत सत रज तम तीनों गुणों का प्रवाह है, और देह इंद्री अंतःकरण सुख दुख और राग लोभ आदि इन्हीं त्रिगुण के कार्य हैं, सतरजतम के ही कार्य हैं। यही माया सतरजतम की हमको फंसाए हुए है। कहते हैं जो अज्ञानी हैं वो तुम सर्वात्मा के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, और वो देहाभिमान रूप अज्ञान से ग्रस्त होकर के कर्मों के फंदे में फंस करके बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। कहते हैं भगवान अपने पुत्र कृष्ण को ही कह रहे हैं, प्रभु ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। इस अहंता ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। यानी शरीरों में मैं बुद्धि और शरीर के संबंधियों में मेरा बुद्धि। मैं रुमोर तोर तय माया जय बस की ने जीव निकाया, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज। इस तरह से कहते हैं कि तुमने मैं और मेरा की फांसी में, स्नेह की फांसी में सारे जगत को बांध रखा है। फिर कहते हैं मैं जानता हूं कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, तुम तो सारी प्रकृति के और सारे जीवों के स्वामी हो। ये तो तुम एक्टिंग कर रहे हो मेरे लड़के होने की। तुम तो दीन जनों के हितैषी हो, शरणागत वत्सल हो, और इसलिए अब मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि तुम्हारे चरण कमल ही शरणागत भक्तों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। कहते हैं अब मैं ऊब चुका हूँ इन इंद्रियों की लोलुपता से, मैं भा जाया भर पाया, मैं ऊब चुका हूँ इंद्रियों की लोलुपता से, और इसी के कारण अब इंद्रियों की लोलुपता के कारण ही मैंने इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली थी, जबकि यह मृत्यु का ग्रास है। और तुम में जो कि तुम परमात्मा हो,
इसी अज्ञान के कारण मैंने तुम में पुत्र बुद्धि भी कर ली और शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, तुम में पुत्र बुद्धि कर ली, जबकि शरीर जो है ये तो नाशवान है। कहते हैं तुम अनंत हो, एक रस सत्ता हो, तुम्हारी इस शक्ति जो विचित्र और आश्चर्यमयी शक्ति है योग माया, इसके रहस्य को भला कौन जान सकता है? तो इसके रहस्य को कोई नहीं जान सकता है। हाँ, यह है कि तुम्हारे शरणागत हो करके मुक्ति की ओर बढ़ा जा सकता है, और इसीलिए सारे विद्वज्जन तुम्हारा ही गुणगान करते हैं, तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं वसुदेव जी से कि आपने ठीक ही कहा, पिताजी आपने ठीक ही कहा, सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए, क्योंकि सबकी वास्तविकता तो ब्रह्म तत्व ही है। सबको ब्रह्मरूप ही समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। लेकिन वो एक आत्मा, अनंत अखंड आत्मा, अपने आप में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है, और फिर अपने ही गुणों के द्वारा बनाए गए पंचभूतों में वो एक आत्मा, अखंड आत्मा, अनेकता की सृष्टि कर लेता है आत्मा ही गुणों की सृष्टि की, पंचभूतों की सृष्टि की, पंचभूतों से अनेकता की सृष्टि कर ली, स्वयं प्रकाश होने पर भी दृश्य प्रपंच की सृष्टि कर ली। दृष्टा है वैसे, लेकिन दृश्य प्रपंच की सृष्टि कर ली, और अपना स्वरूप होने पर भी वो अपने से भिन्न जीव जगत की सृष्टि कर लेता है। नित्य होने पर भी अनित्य बन जाता है, और निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होने लगता है ऐसा जो है माया का खेल है। भगवान कृष्ण कहते हैं चूंकि ऐसी स्थिति है, कहते हैं आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक ही है, चेतन में कहाँ टुकड़े होंगे, वो तो अधिष्ठान है, वास्तव में तो वही सत्य है, वही तत्व है और वही है। लेकिन उपाधियों के भेद से उस आत्म तत्व में नानात्व की प्रतीति होती है। ये प्रतीति मात्र है, उपाधियों के कारण नानात्व की प्रतीति होती है। कहते हैं इसलिए जो मैं हूँ वही सब है, इस दृष्टि से आपका कहना ठीक है कि मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ, आत्म तत्व ही सब कुछ बना हुआ है। भगवान ने गीता के 6ठे अध्याय के 29 और 30 श्लोक में कहा, यही बात भगवान वहाँ भी अपने मुंह से कह रहे हैं। 6:29-30 में कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि सर्वभूतस्थम आत्मानम, सारे भूतों में जो अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सारे भूतों को देखता है सारे भूतों को अपनी आत्मा में देखता है और सारे भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और आत्मा में सारे भूतों को देखता है, वही वास्तव में देखता है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, वही वास्तव में आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है, वही वास्तव में आत्मा को उसके सत्स्वरूप में देखता है, वही योग युक्त आत्मा है। क्यों? सर्वत्र समदर्शन, वो सब जगह उसी आत्म तत्व का ही एक समता से दर्शन करता है, वो समदर्शी है। सर्वत्र समदर्शना। 30वें श्लोक में कहा, वही बात और इलेबोरेट करते हैं भगवान वहाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और सबको मुझ कृष्ण परमात्मा में देखता है। मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। तस्या हम न प्रणश्यामि, उसको मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, यानी वो आत्मबोध उसका त्याग नहीं करता है। तस्या हम न प्रणश्यामि,
उसको मैं और सच में न प्रणश्यति, ऐसा बोध प्राप्त संत योगी भी मुझे नहीं छोड़ता है। न मैं उसको छोड़ता हूँ न वो मुझे छोड़ता है, यानी वो सत्य में स्थित हो जाता है और मैं तो सत्य हूँ ही। इस प्रकार से भगवान के बारे में वसुदेव जी ने कहा, भगवान ने भी अपने बारे में गीता में भी कहा, यहाँ भागवत जी में भी कहा। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इन वचनों को सुन करके वसुदेव जी बोध को प्राप्त हो गए। उन्होंने नानात्व बुद्धि छोड़ दी, क्योंकि ना वो उनके हृदय में ये ज्ञान प्रकाशित हो गया कि नानात्व अनात्म में ही है, आत्मा में नानात्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। मृत्योः समृत्युम गच्छति यहि नाना एव पश्यति, कठोपनिषद में। जो अभी नानात्व को ही सत्य मान रहा है वो भी संसरण में पड़ा रहेगा। कहते हैं उन्होंने, वसुदेव जी ने भगवान के इन वचनों को सुन करके नानात्व बुद्धि छोड़ दी और आनंद में मग्न होकर के वो वाणी से मौन हो गए और मन से भी निसंकल्प हो गए। यानी जो भी अनात्म था उससे उनका आसक्ति, आकर्षण, उसमें सत्य बुद्धि चली गई और आत्मा में शांत हो गई, जाकर के लीन हो गई। इस प्रकार से ये सुंदर वार्तालाप वसुदेव जी और भगवान कृष्ण के बीच में हुआ। अब देवकी जी कहती हैं, देखो श्री कृष्ण, मैं जानती हूं कि तुम ईश्वर हो, तुम आदि पुरुष नारायण हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था, उन्हें मेरे पास ले आओ। तो मैं एक बार उन्हें आंख भर देखना चाहती हूं, तुम उनको ले आओ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने माता जी की ये बात सुनी तो फिर वो अपनी योग माया का आश्रय लेकर के सुतल लोक में गए। सुतल के अधिष्ठाता बलि थे, दैत्यराज बलि सुतल में राज्य कर रहे। वे सुतल लोक में गए और जब बलि ने देखा कि भगवान आए हुए हैं तो उनके चरणों में प्रणाम किया और बलि ने कहा कि सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, आप तो स्वयं परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, और मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके चरण कमलों में लग जाए और मैं आपके उन चरण कमलों का आश्रय लेकर के इस संसार के अंधेरे कुएं से बाहर निकल आऊं, शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। और अगर मुझे कभी किसी का संग करना पड़े तो मुझे संतों का ही संग प्राप्त हो, क्योंकि उनका संग जो है बहुत हितकारी है, हितैषी है। संतों का संग साधु संग है, साधु ते होए न कारज हानि, यही सन हठ करियों पहचानी साधु। हनुमान जी ने जब विभीषण के घर के बाहर तुलसी का पौधा देखा, रामायुधं किर देखा और राम राम ते सुतो, उन्होंने कहा नहीं ऐसा न हट करियों पहचानी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। और फिर उन्हीं से सीता जी का पता भी कहा, संतों का संग परम हितैषी है, तो मैं उन्हीं का संग करूं, नहीं तो अकेला विचरण करूं। कहते हैं, प्रभु आप हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धापूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करता है। देखिए ये जो है तुलसीदास जी ने लिखा, अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, परमात्मा राम कृष्ण ही सुसाहिब हैं और अपने साहब की आज्ञा मानना, उस आज्ञा का पालन करना, यही सेवा है। अब नहीं तो हम गीता सुनेंगे लेकिन गीता की एक बात जिंदगी में उतारेंगे नहीं तो फिर तो हो चुका, फिर उसका आपको शुभ परिणाम भी नहीं मिलेगा। वो आत्म शांति, आत्म सुख के रूप में जो उसका परिणाम फलीभूत होना चाहिए वो नहीं फलीभूत होगा। तो इसलिए कहा कि
जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वो और वही विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके लिए फिर ये नहीं रहता है कि ये करना है, यानी वो कर्मकांड के शास्त्र के परे चला जाता है। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। जब उस ज्ञान को, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो विधि निषेध के शास्त्र के पार चला जाता है। भगवान को कोई विधि निषेध नहीं है और ज्ञानी को भी कोई विधि निषेध नहीं होता, लेकिन चूंकि ज्ञान पूर्व उसने सारी मॉरलिटी, सारे सदाचार का पालन किया है तभी ज्ञानी बना, इसलिए बाद में भी वो प्रवाह रूप में रहता है। हालांकि ये कहते हैं कि उनको जो है कोई विधि निषेध का बंधन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं बलि से, दैत्यराज स्वयंभू मनवंतर में एक प्रजापति हुए मरीचि और उनकी पत्नी थी ऊर्णा। तो ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र हुए और वो सब देवता थे। और एक बार क्या हुआ कि जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती, क्योंकि ब्रह्मा जी तो अकेले ही थे, तो जब सरस्वती का उन्होंने निर्माण किया तो उनको वो पत्नी के रूप में प्राप्त करने के लिए उनके पीछे दौड़े। तो अब देखा जाए तो चूंकि उन्होंने उनका ने तो वो पुत्री हुई उनकी, लेकिन ये 6 के 6 जो मरीचि के पुत्र थे, प्रजापति मरीचि और ऊर्णा के गर्भ से जो ये 6 पुत्र हुए थे देवता, जब इन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से ही समागम करने के लिए उद्यत हैं तो ये हंसने लगे और इनकी हंसी पर ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। किसी के ऊपर भी कोई हंसेगा तो गुस्सा हो जाएगा। इस परिहास रूप अपराध के कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया और वो असुर योनि में पैदा हो गए जाकर के देवता होते हुए, और फिर हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए और योग माया ने उन्हें वहाँ से ला करके देवकी के गर्भ में रख दिया और इनको फिर उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। इस प्रकार से भगवान दैत्यराज बलि से कह रहे हैं और कहते हैं, दैत्यराज हमारी माता देवकी उन पुत्रों के लिए बहुत शोकग्रस्त हैं, विह्वल हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं, इसलिए अब हम इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। उनके नाम भी यहाँ दिए। कहा हम इन्हें यहाँ से ले जाएंगे और इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंदपूर्वक अपने लोक देवलोक को चले जाएंगे। कहा इनके नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्र, बृहत और घृणी। और तब जब मैं ले जाऊंगा तो मेरी कृपा से इन्हें सद्गति प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद में भगवान बालकों को लेकर के द्वारिका में आ गए और देवकी माता को उनके पुत्रों को सौंप दिया। देवकी जी अपने पुत्रों को प्राप्त करके आनंद से विभोर हो गईं, सराबोर हो गईं। और यहाँ पर उल्लेख है कि उस समय अपने मृत पुत्रों को पुनः अपनी छाती से लगा करके उन्हें जो आनंद की अनुभूति हो रही थी वो इस कारण हो रही थी क्योंकि वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थीं जिसके कारण ये सृष्टि का चक्र चलता रहता है। यानी ये भी जो है एक तरह से भगवान की माया ही है। कहते हैं उन लोगों ने फिर जो पुत्र आए थे उन लोगों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, देवकी माता को प्रणाम किया, वसुदेव जी को प्रणाम किया और सबको प्रणाम करने के बाद वे देवलोक में चले गए। अब सूत जी कहते हैं कि भगवान का ये जो चरित्र है इसका जो श्रवण करता है, गायन करता है, वो जगत के समस्त पाप तापों
को मिटाने वाला है। इसका श्रवण और गायन, इसको सुनना और सुनाना चाहिए। जिसकी चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये 85 अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। अब इसके बाद 86वें अध्याय में 86 चैप्टर में फिर एक भगवान की लीला है। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान मेरे दादा थे अर्जुन, परीक्षित के ग्रैंडफादर थे, उत्तरा उनकी माँ थी और अभिमन्यु उनके पिता थे परीक्षित के, जो कि कम आयु में ही उनको घेर करके कौरवों ने मार दिया था। लेकिन तब परीक्षित गर्भ में थे, वहाँ रक्षा भी की थी भगवान कृष्ण ने उनकी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। और फिर अर्जुन जो है उनके ग्रैंडफादर हुए, अभिमन्यु उनके पिता हुए। उनका जो मेरे दादा थे अर्जुन, उनका विवाह मेरी दादी सुभद्रा से किस प्रकार हुआ ये जानने के लिए मैं जरा उत्सुक हूं। क्योंकि सुभद्रा जी भगवान कृष्ण की बहन थी और ये लोग, कृष्ण की बुआ थी कुंती और इनके मामा थे वसुदेव अर्जुन के। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार ऐसा हुआ कि तीर्थ यात्रा करते हुए अर्जुन प्रभास क्षेत्र में जा पहुंचे। और वहां पहुंचे तो उन्होंने सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, और जबकि भगवान कृष्ण, वसुदेव और देवकी आदि इसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन बलराम जी अड़े हुए हैं उनसे विवाह करने। अब अर्जुन को लगा कि नहीं, मुझे विवाह करना चाहिए, दुर्योधन क्यों करेगा। और फिर जब इस प्रकार का संकल्प उनके मन में आया तो वो एक त्रिदंडी वैष्णव साधु का वेश धारण करके द्वारिका पहुंच गए। अब ये त्रिदंडी साधु हैं। अब ये त्रिदंडी क्या होते हैं? कहते हैं दंड होता है जिसमें 3 छड़ियां बंधी होती हैं, और ये विष्णु या कृष्ण की भक्ति को पूर्ण समर्पित जो वैष्णव सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी धारण करते हैं, त्रिदंडी साधु कहे जाते हैं। एक दंड जिसमें 3 छड़ियां बंधी होती हैं, और ये मन, वचन और शरीर से भगवान की सेवा की प्रतीक होती हैं, यानी पूर्ण समर्पित हैं हम भक्ति के लिए। त्रिदंडी साधु का दंड इस बात का प्रतीक होता है। और ये इस बात का भी प्रतीक होता है कि ये जो 3 दंड धारण करके भक्ति करने वाले जो त्रिदंडी साधु हैं, इनकी त्रिताप से मुक्ति देने वाली भक्ति इनके पास है। ये प्रतीक तीनों तापों से हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। भगवान की भक्ति तीनों तापों, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आधिदैविक ताप से मुक्ति देने वाली है। तो वो त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारिका पहुंचे और फिर वर्षा काल में चौमासे के लिए 4 मास तक द्वारिका में ही रहे। और वहाँ बलराम जी तो ब्राह्मण प्रेमी थे। उन्होंने कहा कि कोई त्रिदंडी साधु आया है। उन्होंने खूब उनका सेवा सत्कार किया, और लेकिन उनको ये नहीं पता चला, या कहिए उन्होंने लीला की, वो तो भगवान है, उनको क्या नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चला कि अर्जुन है। और एक दिन बलराम जी ने उनको अपने घर पर भिक्षा के लिए, भोजन के लिए आमंत्रित किया और बहुत सुंदर सुंदर भोजन सामग्री निवेदित की। और उसी समय अर्जुन ने वहाँ सुभद्रा को भी देखा, परम सुंदरी सुभद्रा को देखा, और फिर वहाँ पर कहा, उनको पत्नी के रूप में स्वीकार करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, और सुभद्रा का भी मन अर्जुन को समर्पित हो गया। अब अर्जुन इस बात का अवसर ढूंढने लगे
कि कब इसे हर ले जाऊं, क्योंकि बलराम जी तो दुर्योधन से विवाह करने पर जो है बिल्कुल दृढ़ थे। और एक बार जब सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए द्वारिका से बाहर निकली तो उसी समय अर्जुन ने सुभद्रा का हरण कर लिया, और इसमें देवकी वसुदेव और श्री कृष्ण की भी सहमति थी। जब ये बात वसुदेव बलराम जी को मालूम हुई तो बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए, क्षुब्ध हो गए, क्रोधित हो गए, और बस। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने उनको बहुत तरह से समझाया बुझाया, बहुत बातें हुई, तब जाके खैर वो शांत हो गए। ऐसे शांत हो गए तो ये एक लीला हुई, भगवान की ही लीला थी। अपनी बहन को अर्जुन के साथ कहा, ठीक है तुम इसको ले जाओ। अब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक और लीला आती है, दो जगह प्रकट होने, एक साथ प्रकट होने की लीला भगवान की, कि मिथिला में, विदेह की राजधानी थी मिथिला। मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे, उनका नाम था श्रुतदेव। वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, और बस गृहस्थ होते हुए भी वो बहुत उद्योग नहीं करते थे, काम धंधा नहीं करते थे। वो उनका जो है भगवान की भक्ति करना ही उनका एक ऑक्यूपेशन था। भागवत भक्ति से ही वो पूर्ण मनोरथ थे, उनको और कोई कामना ही नहीं थी भक्ति के अलावा। वो समझते थे भक्ति कर ली तो सारे मनोरथ हमारे पूर्ण हो गए। वो परम शांत थे, ज्ञानी थे और विरक्त थे। गृहस्थाश्रमी होने के बाद भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे, लेकिन उन्हें प्रारब्धवश जीवन निर्वाह भर के लिए कुछ न कुछ सामग्री मिल जाया करती थी, और वो उतने से ही संतुष्ट थे, उन्हें अधिक की इच्छा भी नहीं थी। वो बस अपने धर्म पालन में और भगवत भक्ति में तत्पर रहते थे। और मिथिला के जो राजा थे उनका नाम था बहुलाश्व। वो भी इन्हीं श्रुतदेव ब्राह्मण के समान भगवान के अनन्य भक्त थे। उनमें राजा होने के बाद भी अहंकार का लेश नहीं था। अब ये श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा दोनों ही भगवान के बहुत प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान उन पर कृपा करने के लिए दोनों पर प्रसन्न होकर के भगवान ने द्वारिका से विदेह देश मिथिला की तरफ चले भगवान, और उनके साथ बहुत सारे ऋषि मुनि भी थे, नारद भी थे, वेदव्यास थे, सुखदेव जी कहते हैं मैं स्वयं भी था, मैत्रेय ऋषि भी थे, च्यवन ऋषि भी थे। तमाम ऋषियों मुनियों के साथ उन्होंने विदेह की यात्रा की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस यात्रा में रास्ते में अनेक देश प्रदेश पड़े, और वहाँ के नर नारी भगवान के दर्शन करने के लिए आ जाते थे, और भगवान ने अपनी दृष्टि मात्र से उनको तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित करते हुए उनके हृदय में भक्ति का संचार करते हुए चल रहे थे। और इस प्रकार से चलते हुए वो विदेह में मिथिला में पहुंच गए। अब मिथिला नरेश, बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों ने देखा कि भगवान कृष्ण आ गए हैं, तो दोनों ने भगवान के चरणों में गिर करके प्रणाम किया, और दोनों ने एक साथ ही हाथ जोड़ करके भगवान से और जितनी ऋषि मुनियों की मंडली थी उससे भी प्रार्थना की कि आप हमारे घर चलें और हमारा आतिथ्य ग्रहण करें। अब दोनों ने एक साथ किया। अब भगवान कृष्ण ने दोनों की प्रार्थना स्वीकार करी, और एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे, एक ही समय पृथक पृथक रूप से, और ये बात दोनों एक दूसरे को मालूम नहीं पड़ी। अब वही क्या पधारे, ऋषि मुनि भी पधारे पृथक पृथक रूप से। अब कहते हैं विदेह राज बहुलाश्व जो है, उन्होंने ये देख करके कि भगवान कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर में पधारे हैं,
अपने पूज्यतम अतिथियों के पांव पखारे और उनकी पूजा की। और जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब वे भगवान कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर के बैठ गए और बड़े आनंद से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। क्या स्तुति करते हैं? राजा बहुलाश्व कहते हैं, भगवान आपके वचन हैं कि मेरा जो अनन्य प्रेमी भक्त है वो मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। मैं अपने भक्तों से सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ। भगवान ने गीता में कहा, 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं भगवान, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समो, वैसे तो मैं सब मेरे लिए बराबर है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, लेकिन भक्तों के लिए तो मेरा विशेष प्रेम है। समोहम सर्वभूतेषु, किसी से मेरा द्वेष मैं समूह न द्वेष, न कोई मेरा प्रिय है न द्वेषास्पद, लेकिन ये भजन्ति तो माम भक्त्या, जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं तो उनके हृदय में हूँ और वो मेरे हृदय में है। मयि तेषु चाप्यहम्, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो बहुलाश्व ने यही कहा कि आपको तो अपने भक्त सबसे बढ़ करके प्रिय हैं। कहते हैं, प्रभु जिन्होंने जगत की सारी वस्तुओं का और इस शरीर से आसक्ति का भी अपने मन से ही त्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को दे डालते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से राजा बहुलाश्व ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, श्रुतदेव ब्राह्मण जो हैं उन्होंने भी जब देखा कि भगवान कृष्ण मुनियों के साथ हमारे घर पधारे हैं तो वे भी बहुत आनंद से विह्वल हो गए। और वो तो इतने विह्वल हो गए कि वो नाचने लगे, वस्त्र उछाल उछाल के नाचने लगे। उन्होंने सबके पांव पखारे और सबको सात्विक अन्न प्रदान करके सबकी आराधना की, सात्विक भोजन कराया। और फिर मन ही मन वो प्रार्थना करने लगे कि मैं कैसा अभागा हूँ कि मैं इस संसार के कुएं में गिरा हुआ हूँ। भगवान कृष्ण और ऋषि मुनियों ने मेरे ऊपर कितनी कृपा करने के लिए हमारे यहाँ ये पधारे। जिन्हें कैसे कौन से पुण्य कर्म थे जिससे हमको इनका समागम प्राप्त हो गया। और जब सब लोग बैठ गए तब फिर श्रुतदेव ने कहा कि भगवान, जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है। स्वप्न की सृष्टि भी हो जाती है, उसमें एक शरीर की सृष्टि भी हो जाती है, तमाम काम भी निकल आते हैं और वो काम करता हुआ भी जीव प्रतीत होता है स्वप्न में। ऐसे ही आपने अपने आप में ही माया से जगत की रचना कर ली है और इसमें प्रवेश करके आप स्वयं ही अनेक रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे जीव स्वप्न में स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है स्वयं उसमें उपस्थित होकर, ऐसे ही आपने इस पूरे जगत की सृष्टि कर ली और आप अपने आप को अनेक रूपों में प्रकाशित कर लिया। कहते हैं श्रुतदेव ब्राह्मण कि जो लोग सदा आपकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, प्रतिमाओं में आपका अर्चन वंदन करते हैं, आपकी ही चर्चा करते हैं, आपका ही कीर्तन करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और उस शुद्ध हृदय में आप प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का चित्त कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, जिनका हृदय अभी वासनाग्रस्त है, कामनाग्रस्त है, बहिर्मुखी है,
आप उनसे बहुत दूर हैं। लेकिन जिन लोगों ने आपके गुणगान से, आपके पूजन से, आपकी चर्चा से, आपके चिंतन से, आपके अर्चन वंदन से, श्रवण कीर्तन से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए तो आप अत्यंत निकट हैं, उनके आत्मा रूप ही हैं। कहते हैं प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं उनके आत्मा रूप में आप ही स्थित हैं। लेकिन जो लोग शरीर आदि को आत्मा माने बैठे हैं उनके लिए फिर आप मृत्यु रूप हैं, क्योंकि अनात्मा जो है वो मृत्यु को प्राप्त ही होगी। जिन्होंने अनात्मा को ही आत्मा मान लिया है वो तो फिर संसरण में पड़ेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। कहते हैं कि आप तो सब कुछ के नियामक हैं, शासक हैं, कारण भी आप हैं, कार्य भी आप हैं, सबके नियामक शासक भी आप हैं, प्रकृति रूप में भी आप हैं, महत्तत्व के रूप में भी आप हैं, और आपकी माया ही है जिन्होंने जीवों की दृष्टि को ढक लिया है। जब ज्ञान नेत्रों द्वारा आपका दर्शन हो जाता है तब जीव के समस्त क्लेशों की समाप्ति हो जाती है। ज्ञान नयन निर्घत मन माना। जब आत्म रूप से आपका दर्शन हो जाता है तब फिर जीव के समस्त क्लेशों की समाप्ति हो जाती, क्योंकि पंचक्लेश हैं। अविद्या की समाप्ति होगी ज्ञान से, अज्ञान का नाश हुआ तो फिर उससे जो और चार क्लेश हैं, अस्मिता, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनकी भी समाप्ति हो जाएगी। ये मूल अविद्या का ही नाश हो गया तो अस्मिता या अहंकार, ये जीव भाव में मैं बुद्धि बैठी, इसका विनाश हो गया, राग द्वेष का विनाश हो गया, और उसके बाद में अभिनिवेश भी गया। इस प्रकार से वो कहते हैं। तो ये श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा दोनों के यहाँ एक साथ ही भगवान प्रकट हुए, ऋषि मुनि प्रकट हुए, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और उन लोगों ने भगवान की सुंदर स्तुति की। इस प्रकार से ये प्रकरण होता है। भगवान कृष्ण भी उनको आशीर्वाद दे के, उपदेश दे करके और फिर विदा होते हैं। हम भगवान कृष्ण ने उनको क्या उपदेश दिया इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज ही ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।